मैं यश शर्मा बड्डू से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से एज प्रिंसिपल 38 ईयर सर्विस करके रिटायर हुआ और अब एक प्राइवेट हायर सेकेंडरी में एज प्रिंसिपल काम कर रहा हूं। ये यूनिक बिजनेस जब शब्द सुना तो मन हुआ कि प्लान देखें तो हमारे अपलाइन सीडी शर्मा, रीता मैम और उनके साथ बेबी जी ये घर में आकर हमें प्लान दिखाया। सबसे पहले मैंने जो एक सर्वे पर नजर दौड़ाई, 1940 में 10 रुपए से घर चले, 60 में वो 100 हो गया, 80 में वो 1000 हो गया और 2000 में वो 10,000 हो गया। उस समय शायद मेरी 10,000 सैलरी नहीं थी और 2020 में जब लाख सुना, सचमुच में लाख पर खड़ा था मैं। और जब 2040 के आगे साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाया गया तो समझ गया कि तब जाकर ये 10 लाख होगा। लेकिन 2022 में जब रिटायर हुआ तो मैं आगे जाने के बजाय पीछे को आया। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी ज्वाइन किया, तब भी उसकी सैलरी मिला के वो लाख भी नहीं बनता था। तो सोचने लगा कि कुछ किया जाए, पर इस बिजनेस का एक अद्भुत जो दृश्य मैंने प्लान में देखा तो उस समय मुझे समझ आया कि लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज क्या होती है और लाइफ ऑफ चॉइस क्या होती है। ये 60 साल के जीवन में कभी ये सोच ही नहीं गई। तो धन्यवादी हूं मेंटर्स का, और विशेष रूप से इस बिजनेस में आने के बाद ये देखा कि रिवार्ड्स, तो मैं सच बोलूंगा क्योंकि झूठ बोलने का ये लेवल ही नहीं है। बिल्कुल सच बोलूंगा, जो रिवार्ड्स हैं, ये मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, गुड हेल्थ, वर्ल्ड टूर और हेल्प अदर्स। मैं अपनी सर्विस का कंपैरिजन इसके साथ करता हुआ आपके सामने रखूं तो आप भी देखेंगे विशेष रूप से ये जो मैं बोल रहा हूं ये मेरे लिए नहीं है, ये उन युवाओं के लिए, उन लीडर्स के लिए भी है जो कुछ करना चाहते हैं, जो पैसे की कमी की वजह से, तंगी की वजह से परेशान हैं। उनको ये रिवार्ड मिल सकते हैं क्योंकि अगर 38 साल में मैंने सर्विस की और मुझे आप बताएं, चर्चा करें मेरे साथ, क्या मुझे मनी फ्रीडम मिली? क्या मुझे टाइम फ्रीडम मिली? सुबह जाता था, शाम को आता था, कम करता था या ज्यादा करता था उतना ही मिलता था। क्या फ्यूचर सिक्योर हुआ? मेरी इनकम नीचे आ गई तो फ्यूचर सिक्योर कैसे हुआ? रिकॉग्निशन की बात करूं तो मैंने देखा था जम्मू, तो ऐसे लगता था कोई मैं बहुत बड़ा एमपी का इलेक्शन जीत के आया हूं। और गुड हेल्थ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि कहीं मैं जाऊंगा फिट ही नहीं होऊंगा तो काम कैसे करूंगा? तो ये रिवार्ड जब मैंने देखा तो मैं सचमुच में बहुत प्रसन्न हुआ। वर्ल्ड टूर, जब ग्रेट लीडर्स को मैंने देखा जूम मीटिंग में, उनके दृश्य उन्होंने जब दिखाए क्रूज के, तो मन में हुआ कि ये वहां हम पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात हेल्प अदर्स, कि दूसरों की मदद करना ही जीवन है। ये जितने भी अवार्ड्स हैं ये 38 साल में मुझे तो मिले नहीं, तो फिर आपको कैसे मिलेंगे? मिलेंगे साथियों जब ये आप जितना जल्दी हो, जितनी यंग एज में आप इसको बिजनेस को ज्वाइन करें तो फिर आगे आप चलें। उसके बाद एक ओल्ड मार्केट
और एक तरफ गोल्ड मार्केट। गोल्ड मार्केट में बताऊंगा आपको। ओल्ड मार्केट में रहा जीवन, कस्टमर रहा, और पैसा जो है वो बिचौलिए ले गए। ये भी प्लान देखने के बाद पता चला कि ऐसा भी होता है, और 3 का बने तो 10 का मिलता है ग्राहक को। देखिए वो पैसा मेरा जा रहा था, लेकिन धन्यवादी हूं कि इस बिजनेस में आने के बाद ये जागरूकता जो आई, सचमुच में लाजवाब। जो जगाने का काम इस बिजनेस ने किया है सबको, जो परेशान हैं, जो जीवन चलाने के लिए लड़ रहे हैं, इस बिजनेस ने उनको जगाया है। और जागना ही किसी समस्या का समाधान है। जैसे आज सीडी में कहा गया, हम किस्मत को रोते रहेंगे, ये कर्म भूमि है। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो ये ओल्ड मार्केट और गोल्ड मार्केट, ये एमबे मार्केट, और ये बताया कि डायरेक्ट सामान लेंगे तो जो पैसा है वो आपको आएगा। पर ये समय के अभाव है, कमी है। और मैं इतना कहूंगा कि इसमें मुझे भी लगता था कि कहाँ मैं दौड़ूंगा, बैग में प्रोडक्ट्स डालूंगा, ये प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे। साथियों, ये प्रोडक्ट्स बेचने का बिजनेस नहीं है, ये टीम का बिजनेस है। ईच वन डुप्लीकेट वन, हर कोई एक डुप्लीकेट करे। जैसे विजय सर ने एक बार बताया था बोर्ड पर कि हर महीने एक आदमी एक कस्टमर ढूंढे, हर महीने एक कस्टमर ढूंढे, दूसरे महीने दो को ढूंढे, फिर चार को ढूंढे। ऐसे डुप्लीकेशन होगा तो 1 साल के बाद एक इंसान की, अगर वो कस्टमर हर कोई 1000 रुपए का सामान कम से कम लेता है तो 4 लाख रुपए की इनकम आती है। और 500 रुपए का एक महीने में सामान लेता है तो 2 लाख की इनकम आती है। और उससे भी कम करें, 250 रुपए का सामान लेता है तो 1 लाख रुपया की इनकम आती है। साथियों, ये लाख मुझे 38 साल के बाद मिला था, और पूरी 38 साल में 5 लेवल देखे थे मैंने, लेकिन यहाँ तो 1 साल में मुझे 3 लेवल मिले हैं, 3%, 6% और 9%। इन शब्दों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जो मैंने कहा कहीं गलत बोल दिया तो माफी चाहूंगा। पर जैसे विजय सर ने कहा कि एक्सपीरियंस, सचमुच में एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी इस बिजनेस में नया हूं, सीख रहा हूं। तो यही कहूंगा कि आप सीखेंगे और फिर सिखाएंगे। बहादुर किसी का आसरा दान लेते हैं, वही वो कर गुजरते हैं जो मन में ठान लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है।